इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू पे द इनकम टैक्स ऑनलाइन। जी हाँ, अभी देखिए नए जो इनकम टैक्स पोर्टल है उसके ऊपर जो पूरा पेमेंट का मॉड्यूल है वो चेंज हो चुका है क्योंकि न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है। और इसके अंदर ना लोग एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं जो इरिवर्सिबल है, मतलब पेमेंट करने के बाद में वो हो सकता है आपका पेमेंट यहाँ पे वेस्ट हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको करेक्ट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, टैक्स ईयर कैसे आपको सेलेक्ट करना है, चाहे सेल्फ असेसमेंट है, एडवांस टैक्स है, उन सभी का पेमेंट कैसे करना है, चालान की डिटेल्स कैसे ऐड करनी है। तो पूरा डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक की इनकम टैक्स फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट अवर कोर्स जो कि उडमे के ऊपर बेस्ट सेलर के साथ में हाईएस्ट रेटेड है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपको इनकम टैक्स का पेमेंट यहाँ पे कैसे करना है। तो देखिए इसके दो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे। एक है आप चाहो तो विदाउट लॉगिन भी कर सकते हो, होम पेज पे आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अगर बीच में अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है ड्यू टू द सर्वर और एनी काइंड ऑफ द इशू तो उसका स्टेटस पता करना मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट तरीका है हमेशा पोर्टल के ऊपर आप अपने अकाउंट से एक बार लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में क्या करना है, आपको ऊपर ही जाना है ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन ही मिल जाएगा ई पे टैक्स का। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। एक है इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक है 2025। मैं आपको एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आप जो है अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच में जो भी आपने इनकम कमाई है उसके ऊपर अगर आप अभी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं एज ए सेल्फ असेसमेंट तो आपको हमेशा इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 तक के बीच की इनकम के ऊपर एडवांस टैक्स का यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज लिखी हुई भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 और यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स ईयर 26-27। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने जो आपको टैक्स पीरियड बताया उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। और आपको ये भी सिंप्लीफाई कर देता हूं, अगर आप इस वीडियो को 2026 के अंदर एटलीस्ट यहाँ पे देख रहे हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना है तो आपको हमेशा इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही सेलेक्ट करना है। तो 1961 सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो वेरियस आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको सिंपली इनकम टैक्स ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछेगा तो सबसे लास्ट में जो 26-27 जो हमारा दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 26-27 सेलेक्ट करने के बाद ये भी बता देगा कि ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ द पेमेंट और यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक तो इसमें गलती करते हैं और इसमें भी गलती करते हैं कि माइनर जो हेड है वो कई बार सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जगह कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको हमेशा सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोड याद रख लीजिए, 300 कोड है, यही आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। तो अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का इस साल के लिए पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे करंट ईयर की, अगर आप आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा 26-27 और 300 कोड रखना है। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी बहुत सारे अलग अलग कॉलम दिए गए हैं। तो अगर आपके पास में ब्रेकअप है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस दूंगा, सिंपली जो टैक्स वाला कॉलम है उसी के अंदर पूरा अमाउंट डाल दीजिए। भले ही आपका इंटरेस्ट आ रहा है, पेनल्टी आ रहा है, व्हाटएवर जितना भी अमाउंट आ रहा है, जो टोटल आ रहा है वो पूरा जितना भी आप पे करना चाहते हैं टैक्स अमाउंट में डाल दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं 200 रुपीज यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में सिंपली मैं कंटिन्यू करूंगा। अब आप देखेंगे मेरे पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, आरटीजीएस, एनएफटी है और पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है। तो देखो सिंपली कर देता हूं, अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, छोटी मोटी पेमेंट है तो बेस्ट है पेमेंट गेटवे के थ्रू करो, वहां पे कोई भी आपका चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। लेकिन बड़ा अमाउंट है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3, 4, 5 लाख रुपए का अमाउंट है तो बेस्ट है आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही हमेशा जाओ। और आप चाहो तो फिजिकली बैंक के अंदर जाकर पे एट बैंक काउंटर करा सकते हो। इसके अंदर आपका एक पीडीएफ जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और बैंक के अंदर जाकर आप बकायदा फिजिकली चेक के थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ, पेमेंट गेटवे के थ्रू, जहाँ पे आप यूपीआई कोई भी अपना फोन पे, जीपे वगैरह सब कुछ यूज ले सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोटक का बैंक है तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट करूंगा। भाई कोई सा भी पेमेंट गेटवे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास चाहे मान लीजिए अगर एसबीआई का भी अकाउंट है या नॉन एसबीआई भी है, कोटक भी नहीं है मेरे पास कोई, मान लीजिए पेमेंट बैंक से कोई ना कोई, तो यहाँ पे मैं सिंपली कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन चार्जेस के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो यूपीआई है बेसिकली वो आपका हमेशा निल रहेगा। तो मोस्टली बैंक यूपीआई के ऊपर कोई भी आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लेते हैं। बाकी भाई अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करोगे ना तो फिर वहां पे चार्जेस लग सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने बैंक को, और उसके बाद मैं सिंपली कंटिन्यू करूंगा। तो इस तरह का यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। एक बार आप अपना असेसमेंट या फाइनेंशियल ईयर एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, फिर सिंपली पे नाउ बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, एग्री कर लीजिए, सबमिट टू बैंक कर दीजिए। अब देखेंगे आप बैंक के पेमेंट गेटवे के ऊपर यहाँ पे जो है रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं सीधा ही जो है इसको एक बार स्किप कर देता हूँ, इस वाले स्टेप को, कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट के मेरे पास में ऑप्शन आ चुके हैं। मैं सिंपली यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, शो क्यूआर बटन पे क्लिक करूंगा, पेमेंट कर दूंगा अपनी किसी भी ऐप के थ्रू। अब जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे बताया कि कोटक के बैंक हो कि कोई भी बैंक चलेगा, वॉटेवर जो भी आपकी यूपीआई ऐप के अंदर इंटीग्रेटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में जैसे आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रोटेट हो जाएंगे और आपका ये चालान जनरेट हो जाएगा। अब इस चालान को सिंपली यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए तो आपकी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अब इस पीडीएफ के अंदर देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका डेट ऑफ डिपॉजिट, एक बीएसआर कोड, एक चालान नंबर मेंशन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप आईटीआर फाइलिंग कर रहे होते हैं तो कई लोग बस ये पेमेंट करने के बाद में सीधा आईटीआर सबमिट कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर जाना है, यहाँ पे नीचे एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट का कॉलम मिलेगा, ऐड बटन पे क्लिक करना है। प्रॉपर तरीके से जो पीडीएफ जनरेट हुई है उसका बीएसआर कोड डालना है और उसके बाद में डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, टैक्स पेड ये डाल के सिंपली सेव करा दीजिए। और उसके बाद में आप कंफर्म करेंगे तो जितना भी आपने टैक्स का पेमेंट किया है वो आपका टैक्स पेड कॉलम में अपडेट हो जाएगा। तो अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है उतना ही अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो पूरा का पूरा दोनों ही यहाँ पे टैक्स पेड और वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी दोनों ही सेट ऑफ हो जाएंगे और कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है एडिशनल। प्लस यहाँ पे एक और प्रो टिप देना चाहूंगा, अगर बड़े टैक्स का अमाउंट है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा ही लमसम आप अमाउंट पे कीजिए। मान लीजिए आप चाहते हैं मैं 3-4 चालान के अंदर पे करना चाहता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 जो है इस तरह के आप चालान क्रिएट कर सकते हो और टैक्स पेड के अंदर आप मल्टीपल चालान्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ मैं एक और चीज बता देता हूँ, बाई चांस अगर आपका पेमेंट वगैरह फेल हो जाता है, आपको पता कैसे लगेगा अमाउंट डेबिट हो चुका है लेकिन चालान जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, तो सिंपली आपको ई पे टैक्स वाले कॉलम के अंदर जाना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगेन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो ये जो पेमेंट हिस्ट्री वाला कॉलम है यहाँ पे आपके जितने भी चालान होंगे उन सभी का प्रॉपर स्टेटस बता देगा कि भाई पे हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखो अगर पे हो चुका होगा तो यहाँ से प्रॉपर आप डाउनलोड कर पाओगे, बीएसआर कोड वगैरह जनरेट हो जाएगा। और कई बार आप बैंक काउंटर पे भी जमा कराते हो तो विद इन द 24 आवर्स उसके बाद में आपका चालान जनरेट होता है। और मान लीजिए बाय मिस्टेक चालान अगर आपने गलती से अलग ही पे कर दिया, अलग पे करना था, कोड अलग, अगर आपका असेसमेंट या गलत हो चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विद इन द 3 डेज बता रहा हूँ आपको, विद इन द 3 to 7 डेज आपको सर्विस वाले टैब के अंदर यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे चालान करेक्शन का टैब मिल जाएगा। तो सिंपली तरीके से नॉर्मल चालान के ऊपर आप क्लिक करके अपना जो भी ऑलरेडी पेड चालान है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज इन द टैक्स ईयर, ये सारी चीजें आप कर सकते हो और इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो 9060 की जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, न्यू बटन पे क्लिक करना है। चीजें सेम रहेगी, बस टैक्स ईयर यहाँ पे आपका 26-27 हो जाएगा और टाइप ऑफ द पेमेंट आपका एडवांस टैक्स हो जाएगा क्योंकि उसकी फाइलिंग जो है नेक्स्ट ईयर शुरू होगी। तो तब भी यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन अभी आप देखोगे तो सिर्फ एडवांस टैक्स का पेमेंट आप कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से अगर आप डिटेल के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की बहुत डिटेल के अंदर चीजें यहाँ पे सीखना चाहते हैं विद द टैक्स प्लानिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारा कोर्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। प्लस अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट्स है इस वीडियो के रिगार्डिंग या हमसे सर्विस भी लेना चाहते हैं, सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।